हर क्लास की तरह इस क्लास की भी शुरुआत एक दृश्य से करते हैं। सपोज करिए कि आपने अपने घर के लिए एक स्मार्ट टीवी खरीदा और टीवी खरीद के घर पे लाए। 2 दिन बाद टीवी का ड्रिलिंग हुआ, टीवी टंग गई और जब आपने टीवी ऑन किया तो आपको पता चला कि आपके टीवी का तो पिक्चर ट्यूब ही खराब है। और आप वापस से उस शॉप पर गए टीवी वापस करने के लिए। शॉप वाले ने आपको टीवी वापस करने से मना कर दिया और आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अब आप क्या करोगे। आपके तो इतने सारे पैसे भी चले गए, टीवी भी खराब निकली, आपके पैसे भी बर्बाद हुए। ऐसे में आपका उपभोक्ता के तौर पे, उपभोक्ता मतलब आप उस सामान को भोग करने वाले, आपने उसको खरीदा है पैसे दे करके, आप क्रेता हो, तो आप उपभोक्ता हो, तो आपके अधिकारों का संरक्षण कैसे होगा? आप अपने अधिकारों के लिए कैसे फाइट करोगे? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। और आज की क्लास है लॉ ऑफ टॉर्ट का यूनिट 4 का टॉपिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। इस अधिनियम के क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या धाराएं हैं, ये अधिनियम कैसे काम करता है, साथ ही साथ केस स्टडीज़ भी बताएंगे। और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहले बात आपसे मेंशन कर दूं कि मैं इसमें किताबी भाषा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाली हूं, क्योंकि अगर मैं आपसे किताबी भाषा का यूज़ करके ये बताऊं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के 7 के अनुसार उपभोक्ता ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी ऐसे प्रतिफल के जिसका संदाय किया गया है या संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या पद्धति के अधीन किसी माल का क्रय करता है तो वो उपभोक्ता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हिंदी हो जाएगी, चाहे मैं इंग्लिश में पढ़ूँ चाहे हिंदी में। तो इसके लिए आपको बुक को तो एक बार रीड करना ही होगा, लेकिन मेरी इस क्लास को सुनने के बाद जब आप बुक रीड करिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये बनता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से पहले उपभोक्ता है कौन? उपभोक्ता वो होता है जो कोई भी सामान खरीदता है या कोई भी सेवा खरीदता है। उपभोक्ता दो तरह से होते हैं, या तो माल का उपभोक्ता होगा या सेवाओं का उपभोग करने वाला उपभोक्ता होगा। माल खरीदना, जैसे कि आपने पंखा खरीदा, फ्रिज खरीदा, मोबाइल खरीदा, टीवी खरीदा या गैस खरीदा, तो आपने एक सामान खरीदा जिसका आप यूज़ करने वाले हो। और सेवा का उपभोक्ता वो होता है, जैसे कि आप अपने बैंक का खाता खुलवाते हो तो आप बैंक की सेवा ले रहे हो। आप किसी रेलवे का टिकट लेते हो AC1 का, तो आप AC1 की सेवा ले रहे हैं। आप कहीं पे बीमा कराते हैं तो आप बीमा कंपनी की सेवा ले रहे हैं। तो दो तरह के उपभोक्ता हो गए, माल का उपभोक्ता और सेवाओं का उपभोक्ता। ये दिया हुआ है धारा 2 के 7 में उपभोक्ता के दो प्रकार। अब आप धारा लिख करके अब आप किताब में उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बस मैं आपको किताब की भाषा को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर माल खरीदे गए माल में कोई खराबी होती है, फिर से एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने जो टीवी खरीदा वो खराब है, तो उपभोक्ता का वह विवाद बन जाता है। जैसे टीवी खराब है और या आपने जो सेवा ली है उस सेवा में कमी रह गई, जैसे आपने AC फर्स्ट का टिकट लिया और AC फर्स्ट में मेन AC ही नहीं चल रहा है, तो उस सेवा में कमी रह गई, तो उपभोक्ता को उसका उपचार प्राप्त है, मतलब उसके बदले में उसके साथ क्या किया जाएगा, क्या उसको उपचार दिया जाएगा, ये प्राप्त है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। जैसे रेलगाड़ी में कोई उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, आपने टिकट लिया ये सोच के कि हम राजधानी से जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है उसमें, तो आप क्या हुआ, सेवा प्राप्त करने वाले उपभोक्ता हुए और आपको सुरक्षा नहीं मिली है। अब आपने जो सामान खरीदा है, क्रय की गई किसी वस्तु में खराबी दी गई, खराब दिया गया है आपको, और किसी सेवा में कमी हुई है, आपके जो आप सेवा ले रहे हैं उसमें आपको कमी मिली है, जैसे आप 5 स्टार होटल में गए, वहाँ पे 5 स्टार वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिली, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय में शिकायत दायर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की तरफ। अब जैसे सामान में मिलावट हुई तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहता है कि पहले आप इसका विस्तार देख लीजिए। पहले इसका विस्तार जम्मू कश्मीर जब इसको बनाया गया था ना, तो उस समय ये बनाया गया था 1986 में। फिर 19 अगस्त 2019 को रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके द्वारा साइन किया गया और फाइनली 20 जुलाई 2019 को ये लागू कर दिया गया, सामान और सेवा दोनों पे, मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों पे। और इसका विस्तार किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में इसको लागू किया गया और ये माल और सेवा दोनों पे लागू किया गया। अब इसमें कुछ फैक्ट है, इसके अध्याय 1 में दिया गया है सारी परिभाषाएं, अध्याय 3 में दिया गया है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अध्याय 4 में दिया गया उपभोक्ता विवाद आयोग, अध्याय 6 में दिया गया उसके अपराध और सस्तियाँ क्या है, और अध्याय 8 में दिया गया उसके प्रकरण। अब हम चलते हैं सबसे पहले अध्याय 2 के इंपॉर्टेंट। पूरा अधिनियम याद करना मिशन इम्पॉसिबल है, आप पहले ही इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। तो जो जो इम्पॉर्टेंट है ना इस अधिनियम का, सिर्फ वो ही नोट डाउन करिए। तो परिभाषाओं में पहला जो है अध्याय 2 का पहला परिभाषा है वो विज्ञापन से रिलेटेड है। विज्ञापन किसी भी माध्यम से हो, किसी भी माल का या सेवा का, चाहे वो प्रिंट माध्यम हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इंटरनेट
इंटरनेट हो, वेबसाइट हो, किसी लेबल, रैपर, पैम्पलेट, किसी के भी माध्यम से प्रचार हो माल और सेवा का, वो सब क्या है, वो सब विज्ञापन कहलाएगा। तो इसीलिए उपभोक्ता को रिझाने के लिए जो भी चीज़ें की जा रही हैं वो सब क्या है, विज्ञापन है। अब सेकंड नंबर पे आता है परिवादी कौन होता है, ये डिफाइन किया गया। परिवादी वो है जो उपभोक्ता है, जिसने सामान खरीदा है वही परिवादी है। ऑब्वियस है, बात तो वही दायर करेगा क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ, टीवी उसको खराब मिली है, तो वो क्या होगा, परिवादी होगा। यहाँ पे परिवादी एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, एक से अधिक उपभोक्ता भी हो सकते हैं, और किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि, जैसे कि उसके माँ बाप हो सकते हैं या उसने जिसको भी अपना संरक्षक नियुक्त किया हो, वो हो सकता है जो परिवाद दायर कर सकता है। अब तीसरा है, ये है 7 नंबर में, 7 नंबर आप ब्रैकेट में लिखिएगा, अधिनियम के धारा 7 में दिया हुआ है, किसी माल का क्रेता कोई सेवा हायर करने वाला, जैसे कैब बुक करना, एसी खरीदना। इस दोनों में अंतर क्या है, माल का क्रेता कैसे हुआ, जब हम एसी खरीदते हैं तो हम माल खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, और जब हम कैब बुक करते हैं तो हमने कुछ घंटों के लिए कैब की सेवा ली है। ये दोनों कौन है, उपभोक्ता हैं, चाहे वो सामान लें, गुड्स लें या सर्विस लें। अब है 9 में जाइए, 9 में है उपभोक्ता के अधिकार दिए गए हैं। तो टोटल उपभोक्ता को 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार, ऐसे माल या सेवा का प्रचार नहीं जिससे जीवन या संपत्ति का खतरा हो, इसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया है। जैसे ऐसा कोई प्रचार किया जाता है जिससे किसी के जीवन या संपत्ति को खतरा होता है और गलत प्रचार किया जाता है और फैक्ट को छुपा के किया जाता है, तो क्या होगा, फिर इससे उपभोक्ता को क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। दूसरा अधिकार क्या मिला है, उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धति के विरुद्ध संरक्षण। जैसे उपभोक्ता को है बाजार में अभी कीमत क्या है वो पता नहीं है, गलत तरीके से किसी चीज़ का व्यापार हो रहा है और उपभोक्ता उसको खरीद लेता है, इस बारे में पता नहीं है और तब भी खरीद लेता है, तो उसको क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। तीसरा है प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पहुंच का अधिकार। कई बार क्या होता है, एक ही दुकान से हम ले लेते हैं सामान, जबकि आसपास की दुकानों में क्या कीमत चल रही है, वो जैसे गोल्ड का ही जो दाम होता है वो सबको पता होना चाहिए, एक दाम क्या है। तो ये क्या होता है, प्रतिस्पर्धी कीमत तक पहुंच का अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है। चौथा है समुचित मंच पर उपभोक्ता के अधिकार को सुने जाने का, उपभोक्ता अपने अधिकारों को सुन सकता है। पांचवा है रिटर्न और रिप्लेस का अधिकार। अगर कोई सामान आप खरीद लेते हो और वो ख़राब निकलता है तो या तो जिससे आपने खरीदा वो उस सामान को रिटर्न करके आपको दूसरा दे, या फिर उस सामान को वो ले ले, रिप्लेस कर ले और उसके बदले में आपको पैसा दे दें। इसके बाद उपभोक्ता जागरूकता अधिकार, लास्ट में जो अधिकार दिया गया कि उपभोक्ता को जागरूक करने का अधिकार दिया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। अब क्या है, 21 में चलते हैं। मैं आपको धाराओं के साथ बता रही हूँ, आप बगल में इसके धारा लिखते जाइएगा। इसके बाद है माल, यानी कि सामान, गुड्स किसको कहते हैं, कैसे मानिएगा कि ये सामान है, जब आप जो खरीद रहे हैं वो सामान की कैटेगरी में आएगा, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कहा गया ऑल मूवेबल थिंग्स, जो भी चीज़ें हिल सकती हैं, डुल सकती हैं। जंगम संपत्ति, हिंदी में लिखा हुआ है जंगम संपत्ति, ये इसमें फूड सामग्री, जो फूड आइटम्स है ना, खाद्य सामग्री, उसको भी ऐड किया गया है। ये है 21 नंबर पे, आप देख सकते हैं माल का डेफिनेशन दिया गया कि माल किसको कहा जाता है, ऑल मूवेबल थिंग्स क्या है, माल है। फिर आप जाइए 24 पर, 24 में दिया गया विनिर्माता कौन है। विनिर्माता ऐसा व्यक्ति है जो माल या उसका कोई भी भाग बनाता है, चाहे वो कार का स्टीयरिंग बनाए, चाहे कार का ब्रेक बनाए, चाहे कार का इंजन बनाए, कोई भी भाग बनाए या पूरा का पूरा माल बनाए, वो क्या है, वो एक विनिर्माता, वो निर्माण कर रहा है और माल पर अपना चिन्ह भी लगा रहा है। जैसे मेड इन चाइना होता है, मेड इन इंडिया होता है, उसी तरह से और कंपनी के नाम होते हैं ना, कंपनी ने अपना नाम अगर अपना सिंबल वहाँ पे लगाया तो वो क्या है, वो विनिर्माता है। ये है 24 में। अब आप चलिए 28 में आइए। 28 में दिया हुआ है भ्रामक विज्ञापन का परिभाषा। भ्रामक विज्ञापन क्या होता है, ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट करना जिससे आपने, आजकल तो ये एआई के बाद ये ना बहुत ही कॉमन हो गया है कि वो दिखाएंगे कुछ और आपको असली में प्रोडक्ट कुछ और मिलता है, फैसिलिटीज़ सर्विसेज में दिखाते कुछ और है, होटल्स में और मिलता कुछ और है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाइएगा, आपको अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ दिख जाएगी जो गूगल से निकाल के चाइनीज़ डिशेज़ की फ़ोटो लगा दी जाती है, और जब खाना खाने बैठते हैं तो आपको खाना मिलता कुछ और है, टेस्ट कुछ और होता है। तो ये क्या होता है, भ्रामक विज्ञापन होता है। मतलब आप जो सामान खरीद रहे हैं, जो सेवा ले रहे हैं, उसका अपने विज्ञापन के थ्रू उन्होंने गलत वर्णन किया है, गलत गारंटी दी है, और कई बार तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छुपा करके विज्ञापन किया गया है। ये सब किस कैटेगरी में आएगा, भ्रामक विज्ञापन की कैटेगरी में। इसके बाद आइए 33 में, 33 में, उसमें दिया गया उत्पाद क्या होता है। तो कोई भी सामग्री जो लिक्विड हो,
लिक्विड फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, यानी गैस हो, ठोस हो या तरल हो, तीनों ही कैटेगरी में जो है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहलाएगा। इसके बाद आइए 42 में 42 नंबर पे जो बताता है सेवा के बारे में। सेवा जैसे कि मैंने बताया, सर्विसेज जो आप कुछ घंटे के लिए लेते हैं, कुछ फिक्स ड्यूरेशन के लिए लेते हैं, वो सेवा होती है। जैसे आपने कैब बुक किया तो आपने 2 से 3 घंटे के लिए कैब की सेवा ली, लेकिन इसमें जो चीज़ें आप निःशुल्क ले रहे हैं, बिना पेमेंट के ले रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से सिर्फ अपनी सेवा नहीं है बल्कि खरीदी गई है, जैसे तो वो क्या निःशुल्क वाला वो किसमें आएगा, सेवा में नहीं आएगा। अब हम चलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसमें ना 10 अधिकार तरह से संरक्षण दिया गया। एक तो उद्देश्य रखा गया कि इसमें जो भी उपभोक्ता है, जो भी सामान या सेवा खरीद रहे हैं, उनका हित हो, उनके हितों का संरक्षण हो। जैसे कि आपने अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर किया, जैसे मैंने ऑर्डर किया 6 पर्दों का सेट ऑर्डर किया और पर्दों की जगह पे उसमें एक फटा हुआ पर्दा उसने डिलीवर किया, तो यहाँ मेरे एज अ उपभोक्ता मेरे अधिकारों को संरक्षण मिलना ज़रूरी था। मैंने अमेजोन पे कस्टमर केयर में कॉल किया और उन्होंने उसको रिटर्न किया और मेरा पैसा पूरा वापस किया, तो यहाँ क्या हुआ, मेरे हित का संरक्षण हुआ। दूसरा, उपभोक्ता को वस्तु की शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन कोई भी सामान खरीदते हैं, वो कितना शुद्ध है, आप जैसे ऑनलाइन खरीदते हैं तो नीचे आप रिव्यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन उसकी शुद्धता, उसका मानक और मूल्य देने का काम किसका है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ये ज़रूरी है कि वो सही तरीके से आपको बताया जाए। तीसरा, गलत विज्ञापन से बचाना है आपको, कि गलत विज्ञापन में आप ना फंसें, इसलिए ये बनाया गया। चौथा, ग्राहक के जो अधिकार है उसको संरक्षण देना, मेरा जो राइट है उसको संरक्षण देना। पांचवा, उचित मूल्य पे उत्पाद खरीदना। अब जैसे अभी कई तरह के ऐप आ गए हैं जो सस्ते सस्ते मूल्य दाम पर आपको सामान बेच रहे हैं, सेम वही सामान आपको किसी और साइट पे महंगा मिलेगा, दूसरे पे आपको सस्ता मिल जाएगा। तो जो उचित मूल्य, सही मूल्य, उस पर ही उत्पाद खरीदने के लिए आपको संरक्षण देना। छठा, उपभोक्ता को कंपनी के अनैतिक कार्यप्रणाली से बचाना। सातवां, शिकायत जो आप कर रहे हैं जिससे आप का वो जल्दी से जल्दी उस शिकायत का निपटारा हो जाए, कम समय में केसेस निपट जाएं। आठवां, उपभोक्ता को जागरूकता देना उनके अधिकारों के प्रति। नौवां, जिला, राज्य, केंद्र तीनों स्तर पे आयोग बनाए गए हैं ताकि आप अपने क्षेत्र में आपके साथ जो भी हो रहा है उस स्तर पे जाके आप अपना वाद दायर कर सकें, हर स्तर पे आपको सहायता दी जा सके। और इसके बाद अगर इसके बाद भी आपका जो है वाद जो है वो कंप्लीट नहीं होता, डिसीजन नहीं आता, तो आप सुप्रीम कोर्ट तक अपना वाद दायर कर सकते हैं। ये 10वां है। अब आपको निष्कर्ष पे पहुंचना है। आपको मैंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के इम्पॉर्टेंट सारे क्लॉज बता दिए। सामान में मिलावट, प्रचार में कुछ और दिया कुछ और जाता है, ऐसे में फ्रॉड होने से बचाने के लिए एक एक्ट लाया गया 1986 में और 2019 में इसको अप्लाई शुरू किया गया, लागू किया गया, सेवा और सामान दोनों पे। और मैंने आपको भाग 2 से शुरू किया और सारी धाराओं के साथ 9 से ले करके 7, 9, 2, उसके बाद 21, 24, 28, 33 और 42 ये बताया, और लास्ट में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य बता दिए। अब बच गया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या करना है, आपको अपनी तरफ से लिखना है कि आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या लगा, क्योंकि जब भी हम कंक्लूजन लिखते हैं ना तो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, फैक्ट इसमें कम भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन कंसेप्ट कहीं भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आपकी समझ बहुत तरीके से विकसित होना जरूरी है कि माल किसको कहते हैं, विनिर्माता किसको कहते हैं, भ्रामक विज्ञापन क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, सेवा क्या होती है और गुड्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि उपभोक्ता क्या होते हैं, कितने तरह के, तो ये आपको अच्छे से डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अब आप जाकर के किताब पढ़िए। अब आपको शायद किताब की भाषा आसान लगेगी क्योंकि आपने कंसेप्ट पूरा समझ लिया है। इसकी बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे उसको विजिट करिए और क्लासेस को ध्यान से सुन करके एक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए और तब बुक रीडिंग करिए। उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करिएगा ना तो आप बहुत ही आसान तरीके से आंसर राइटिंग कर पाइएगा। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद जो लगता है ना कि सब ब्लैकआउट हो गया, वैसी कंडीशन आपके साथ नहीं होगी। और मैंने कोशिश की है कि 2 किताब और बैक ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ आपको सारा आंसर कंप्लीट करा सकूं 15 मिनट में। अगर आपको ये कोशिश सही लगती है और आपको इससे हेल्प मिल रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी जो है वो LLB लॉ कर रहा है और हिंदी मीडियम से है तो उनको ये क्लासेस ज़रूर दिखाएगा। हालांकि इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे सुन करके हर टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि लॉ का मेन थीम क्या होता है, आपको टॉपिक को अच्छे से समझना होता है, क्योंकि किताब की भाषा इतनी टफ होती है ना, कई बार भाषा हमें समझ नहीं आती है, और जब उसको कहानी की तरह दृश्य को सोच कर समझते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है।